जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। हम अभी गोल्ड के डेली के चार्ट पर मौजूद हैं। फ्रेंड देखें, यहाँ से गोल्ड इस तरह से एक चैनल के अंदर चल रहा था। इसने पिछले दिनों में इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद इस एरिया से रिजेक्शन लेने के बाद दोबारा सेल में आ रहा है। तो यहाँ से इसने इस चैनल को ब्रेकआउट करते हुए प्रॉपर रीटेस्ट नहीं किया था। तो हो सकता है कि गोल्ड इस एरिया को यहाँ तक रीटेस्ट करे, जो कि तकरीबन एरिया बनता है 1930 और 1925 का। अच्छा, अब अगर हम इसे H4 में देखते हैं फ्रेंड्स, H4 में इसने कल बाय में मूव की है, हमने बाय की ट्रेड पकड़ी हुई थी। देखें यहाँ से ये एरिया जो इसका बनता था, ये वाला, इसने इस एरिया को स्ट्रेट ब्रेकआउट किया था, इस स्पॉट को, और ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट नहीं किया था। तो कल की ट्रेड जो हमारी थी वो इसकी एक रीटेस्ट ट्रेड थी। देखें यहाँ से इसने इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद कल इसने इसे रीटेस्ट किया। तो फ्रेंड्स अभी पॉसिबल है कि गोल्ड दोबारा इस एरिया को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट हो और हमें इस एरिया पर कहीं पर 1930 और 1925 के दरमियान में मिले। तो आप लोगों ने एहतियात से अपनी ट्रेड को मैनेज करना है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। अगर हमें कोई लेवल समझ आएगा, कोई एंट्री समझ आएगी, तो हम इंशाल्लाह अपने वीआईपी ग्रुप में ज़रूर सेंड करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि यहाँ से सेलिंग या बाइंग हो सकती है। अच्छा फ्रेंड्स, अगर हम शॉर्ट टर्म ट्रेड आज के लिए देखें, बिल्कुल शॉर्ट टर्म कोई छोटी ट्रेड अगर हम यहाँ से देखते हैं तो उसका क्या सीन है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। देखें, ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक ट्रेंड लाइन का एरिया बनता है। यहाँ से ये वाला एरिया एक ट्रेंड लाइन का एरिया है जिसको रिस्पेक्ट करते हुए प्राइस अभी सेल में आ रही है। और अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न था जिसे मार्केट अभी ब्रेकआउट कर चुकी है। ये देखें, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अब इसे ब्रेकआउट करके प्राइस रीटेस्ट करके यहाँ से रीटेस्ट करे तो दोबारा लॉन्ग सेल में आ सकती है। सेलिंग हमें कहाँ तक देखने को मिल सकती है, ये एक लेवल मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। तो यहाँ तक हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आज सेलिंग देखने को मिल सकती है। फ्रेंड देखें, ये एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकडाउन बहुत कम होता है, ब्रेकआउट ज़्यादा होता है। अगर प्राइस दोबारा इस एरिया के अंदर इंटर होती है तो ब्रेकआउट करने के बाद जैसे ही इस एरिया को ब्रेकआउट करेगी तो दोबारा एक न्यू हाई लगा देगी 1965 या 1970 की तरफ। लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेकआउट करती है, प्रॉपर रीटेस्ट करती है, तो हमें यहाँ तक प्राइस नज़र आ सकती है 1951 और 1949 का एरिया है जो स्पॉट एरिया है। फिर इसे ब्रेकआउट करेगी तो लॉन्ग सेल आ जाएगी। तो यह हमारे आज के सिंपल से एनालिसिस है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।